नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ज्योतिष के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देने जा रहे हैं। ये जानकारी आपको न तो किसी पुस्तक में मिलेगी और न किसी वेबसाइट पे मिलेगी, क्योंकि ये जो जानकारियां हैं हमने हजारों कुंडलियों को देख करके एक्सपीरियंस के आधार पे प्राप्त की हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का विषय बता दें, और वो विषय है मैच्योरिटी का लेवल और साथ ही साथ सोचने का स्तर, सोचने की शक्ति। किसी की सोचने की शक्ति लॉजिकल है, किसी की इंट्यूटिव है, किसी की बैलेंस्ड है, और साथ ही साथ जो मैच्योरिटी का लेवल है वो किसमें कितना है, कौन राशि कितनी मैच्योर है। और बाकी तो इन 12 राशियों का, इन्हीं 12 राशियों में एक दूसरे के साथ जो कॉम्पैटिबिलिटी का रेशियो है, इस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे आने वाले हैं। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि ये जो 12 राशियां बटी हुई हैं, तो इनमें से अगर इन 3 राशियों को हम पहले ले लें और आगे की 3 राशियों को यहाँ रख दें, तो इस तरह से 3 गुना 4 12 राशियों को हम एक वृत्त में बांट लेते हैं। और पूरा जो गगन मंडल है, भव चक्र है, वो भी 360 डिग्री के एक सर्किल में बटा हुआ है। ये मेष, वृष, मिथुन, ये 3 राशियां जो होती हैं, ये चूंकि स्टार्टिंग में ही पड़ गई हैं, इसीलिए इनका स्वभाव जो होता है सरल होता है, किसी बच्चे की तरह का होता है। इनमें बाल सुलभ निश्चलता होती है, सरलता होती है, ज्यादा जटिलता नहीं होती है, चंचल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, अच्छी वस्तुओं के शौकीन होते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और दिमाग से चंचल होते हैं। जैसे मेष आउटगोइंग होता है, वृष अच्छी वस्तुओं का शौकीन होता है, और मिथुन हर चीज के मामले में क्यूरियस होता है, हर चीज को सीखना चाहता है और हर चीज के बारे में काफी ज्यादा लॉजिकली डिस्कशन करता है। तो ये तीनों बाल स्वभाव वाली राशियां हैं। इसके बाद आगे की जो 3 राशियां हैं, इनमें थोड़ी सी मैच्योरिटी बढ़ने लगती है। ये कर्क राशि है। कर्क राशि जो है पूरी तरह से बच्ची भी नहीं है और फुली मैच्योर भी नहीं है, बट है मैच्योर के कोष्ठक में ही। और इसका जो नेचर है, इससे थोड़ी सी मैच्योरिटी सिंह में और ज्यादा बढ़ जाती है, लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ जाती है, स्वाभिमान की मात्रा बढ़ जाती है। और कन्या राशि पूरी तरह से मैच्योर है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि वाले चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे बूढ़े हों, लेकिन हमेशा किसी पे डिपेंडेंट रह जाते हैं। छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी संपन्नता होनी एक अलग चीज है, लेकिन अपने छोटे मोटे काम खुद कर लेना, शरीर की साफ सफाई कर लेना, अपने कपड़े वगैरह सहेज के रख लेना, और अपना स्नान, बाथरूम, ये सब चीज, इन सब चीजों के मामले में मेष, वृष, मिथुन बच्चों की तरह होल लाइफ किसी पे डिपेंडेंट रह जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे राशियां आगे बढ़ती हैं, मैंने कन्या राशि के लोगों को देखा है कि ये अपनी जरूरतों के लिए बुढ़ापे में भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते। जरूरत पड़े तो अपना खाना भी बना लेते हैं, और स्नान के लिए, बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए, किसी भी चीज के लिए कन्या राशि जो होती है बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट राशि होती है। अपने कपड़े साफ करना, अपना खाना बनाना, अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना। और यही बात तुला राशि में भी है, वृश्चिक राशि में भी है, सिंह राशि में भी है। तो सिंह, कन्या, तुला अगर हम इन्हें 1/3 में बांट दें और इसे ऐसे ले लें, इस तरह से ले लें, तो हम देख सकते हैं कि ये चारों राशियां काफी रिलायंट होती हैं, सेल्फ रिलायंट होती हैं। अब ये जो राशियां हैं, ये और ज्यादा मैच्योरिटी की ओर बढ़ रही हैं। और मैच्योरिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे ही ब्रेन की कॉम्प्लिकेसी और फ्री विल बढ़ रहा है। और ये आने वाली राशियां फ्री बर्ड होती चली जाती हैं, क्योंकि इनको अपने नाक पे इतना भरोसा होता है। ये एक ऐसे बैट्समैन की तरह होती हैं जो बिल्कुल आसानी से बिना पिच पर खेले भी, बिना प्रैक्टिस किए भी, बिना नेट पर प्रैक्टिस किए भी अपने नेक के बल पे शतक मार सकती हैं। और साथ ही साथ आजाद ख्यालों वाली होती हैं, और इनमें लीक पर चलने का प्रेशर होता है, लेकिन ये लीक से बाहर भी जा सकते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी कर सकती हैं। ये तीनों राशियां जो है
वृद्धावस्था का संकेत करती हैं, जिसका मतलब यह है कि जैसे जैसे राशि आगे बढ़ेगी तो उसके चाल ढाल में, उसकी सोच में, उसके आदर्शों में, उसके आइडियलिज्म में आपको एक तरह की बुजुर्गियत का दर्शन होगा, एक तरह की सुपर मैच्योरिटी का दर्शन होगा, जो मीन राशि जाते जाते चरम सीमा तक पहुंच जाता है। और जैसे ये सारी बाल स्वभाव वाली राशियां छोटी छोटी बच्चों जैसी हरकतें करेंगी और छोटी छोटी चीजों के प्रति पॉसेसिव होंगी। लेकिन इधर की जो राशियां जैसे जैसे आएंगी, अगर इनकी कुंडली में ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं तो इनका जो नजरिया है वो मेटेरियलिस्टिक नहीं रह जाने वाला है और चीजों के प्रति अनासक्ति या वितराग की भावना इनमें दिख सकती है। और ये किसी भी चीज को जीते हैं तो पूरे ही जीवन दर्शन के साथ जीते हैं, आनंद के साथ जीते हैं और वस्तुओं के दिखावे से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आप अमीर हैं तो अपनी जगह पे हैं, ये आपके रिचेज को, आपके वेल्थ को नहीं देखेंगे इधर की राशियां, ये आपके कैरेक्टर को देखेंगी, आपके सेंटिमेंट को देखेंगे और आपकी सोल के मैच्योरिटी को देखेंगे। बाकी आप कितने अमीर हैं, बाकी आप कितने सक्सेसफुल हैं, इससे ये राशियां बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। इसलिए इन राशियों को इन सब चीजों से प्रभावित करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। लेकिन एक बात और भी आ जाती है कि जितना आदमी बचपन में डिपेंडेंट होता है उतना ही बुढ़ापे में भी डिपेंडेंट होने लगता है। तो ये तीनों जो लास्ट की राशियां हैं ना, ये भी अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए, जैसे कि कपड़े साफ करने के लिए और छोटी मोटी जैसे कि पानी गर्म करना है, टी या कॉफी सर्व करना है, तो इन सारी चीजों में धीरे धीरे अपने परिवार के मेंबर पे डिपेंडेंट होने लगती हैं और अंत में ये दायरा मिट जाता है, क्योंकि एकदम बूढ़ा और एकदम बच्चा समान ही तो होता है। तो ये बेसिक्स थी और इन राशियों में बैठे हुए ग्रह भी, ये एस्ट्रोलॉजी आपको और कहीं पता नहीं चलेगा क्योंकि किसी भी बुक में लिखा हुआ नहीं है। ये मैंने एक्सपीरियंस के आधार पर प्राप्त किया है। बहुत सारी कुंडलियां देखी, हजारों से भी ज्यादा कुंडलियां देखी, तो इन तीनों राशियों में बैठे हुए ग्रह कुछ हद तक बच्चों के बारे में बताएंगे और बाल स्वभाव में आ जाएंगे। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये युवावस्था का पीक है। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक की अवस्था का पीक है। इतना पीक है कि कन्या राशि के जातक, तुला राशि के जातक अगर बूढ़े भी हो जाते हैं ना, तो उनके ख्याल जवानों जैसे ही होते हैं और वो दिखते भी युवावस्था की तरह ही है। मतलब बूढ़े भी हो गए हैं तो उनकी उम्र का पता नहीं चलेगा। उनकी फुर्ती, उनकी आकांक्षा, उनके शौक, उनका पहनावा ओढ़ावा, उनका खान पान, उनकी बातें, सब कुछ युवा जैसी होंगी। और इधर में वृद्ध जैसी बातें शुरू हो जाएंगी। उदाहरण के लिए कुंभ राशि या मीन राशि का जातक या मकर राशि का जातक जो होगा, युवा भी होगा ना, तो बूढ़ों जैसी बातें करने लगेगा या बचपन में ही युवा जैसी बातें करने लगेगा। मतलब ज्यादा मैच्योर होते हैं, जरूरत से ज्यादा मैच्योर होते हैं और जरूरत से ज्यादा वाइज भी होते हैं। विजडम जो होता है उनका इंट्यूटिव लेवल का होता है। इधर लॉजिकल होता है, इधर बैलेंस होता है और इधर इंट्यूटिव हो जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, ये पूरी तरह से लॉजिकल है, ये लॉजिकल यहाँ पर जाकर के बैलेंस हो जाता है और बैलेंस जब यहाँ पर आता है तो इंट्यूटिव हो जाता है। इधर की राशियों को ज्यादा महत्व नहीं देती हैं, इधर की राशियों को ज्यादा महत्व देती हैं। और इधर की राशियों को ज्यादा महत्व नहीं देती हैं, इधर की राशियां इन तीन राशियों को ज्यादा महत्व देती हैं। और महत्व देने का मतलब आप समझ लीजिए कि इधर की तीन राशियां अगर इन तीनों राशियों से दोस्ती नहीं कर सकी तो दुश्मनी का ही नाता जोड़ लेती है। क्यों? क्योंकि ये ठीक इनके आमने सामने है और इनके अंदर में जो कुछ भी है वो इनको चैलेंजिंग लगता है। चैलेंजिंग लगता है कि अगर सामने वाला इनको कुछ नहीं भी बोल रहा है तो भी इधर की राशियां बेचैन हो जाती हैं उसकी प्रोग्रेस देख करके, या उसका एटीट्यूड देख करके, या उसके अच्छे कपड़े पहनने का तरीका देख करके बेचैन हो जाती हैं। और कुछ हद तक इन तीनों में भी ऐसा ही होता है। तो अब इधर की राशियों को ले लीजिए। इधर की राशियां जो हैं, इधर की राशियों को ज्यादा महत्व नहीं देती हैं। इनको जो कुछ भी सरोकार है आमने सामने की राशियों से है। और ये बात मैं आमने सामने से कह रहा हूँ, पीछे से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पीछे की राशियां आगे की राशियों की फॉलोवर बन के चलेंगी।
ये इनको गुमान होता है। जैसे इन तीनों राशियों को गुमान है कि इन तीनों राशियों वाले इनके फॉलोवर होंगे, लेकिन ये तीनों राशियों वाले इनको नहीं देख रहे हैं। इनके साथ है भी तो मजबूरी से ये तीनों इनको देख रहे हैं, चाहे आदर्श के रूप में, चाहे मित्र के रूप में, चाहे लक्ष्य के रूप में, चाहे दुश्मन के रूप में। और एक और भी रिश्ता काम करता है, वो रिश्ता ये है कि बिल्कुल आगे पीछे की राशियों वाले एक दूसरे के दांत काटे दुश्मन होते हैं, या उनमें जलसी की भावना बहुत ज्यादा होती है। जैसे मेष को मीन से है या मेष को वृष से है, कुंभ को मीन से दांत काटी जलन है, ऐसे ही मीन को कुंभ से दांत काटी जलसी है। हो सकता है ये इसके बिहेवियर को लेकर के हो या इसके एटीट्यूड के लेकर के हो। ये सोचता है कि ये काफी घटिया है, ये काफी जलनशील है, इसमें कोई भी आदर्शवाद जैसी चीज है ही नहीं, ऊंचे विचार है ही नहीं। और इसका ये सोचना हो सकता है कि ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल भी डाउन टू अर्थ नहीं है, और ये भी कि ये कोई भी वस्तु क्यों प्राप्त कर रहा है, इसको इसकी क्या जरूरत है। तो इस तरह की जो दांत काटी जो लड़ाई होती है, ये बचपन में छोटे छोटे भाई बहनों में आपस में होती है। तो ये जो अगल बगल की राशियां हैं ना, एक तरह से एक ही परिवार की भाई बहन की तरह है। तो 12 राशियों का ये फ्लिप साइड भी होता है, एक ब्राइट साइड होता है, एक डार्क साइड होता है। हमें डार्क साइड को भी जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि हमारे साथ जो कंपेनियंस हैं, चाहे वाइफ के रूप में, हस्बैंड के रूप में हो, ऑफिस में कलीग के रूप में हो, पार्टनर के रूप में हो, लिव इन रिलेशनशिप के रूप में हो, ब्रदर्स हो, सिस्टर्स हो, या फिर हो फ्रेंड्स, तो ये अगर एक दूसरे के साथ कितना रह पाते हैं, कितना नहीं रह पाते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी जो डिटरमाइनिंग पावर है, कारक फैक्टर है, वो है उनकी राशि। और अगली और पिछली राशियां जिनका कि 2 और 12 का रिलेशन हो, कि एक राशि आपके दूसरे भाव में पड़ी है, जैसे कि मेष राशि की अगली राशि वृष राशि है, तो ये उसके दूसरे भाव में पड़ती है, और वृष राशि के 12वें भाव में मेष राशि है। तो 12वां भाव कितना अच्छा होता है ये तो आप जानते हैं, 12वां भाव अंत का भाव होता है। तो वृष राशि के लिए मेष राशि हर संभावना का, हर सपनों का, हर खुशियों का अंत है, और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 12वां भाव नहीं सुधरता है, 6ठा भाव नहीं सुधरता है, 8वां भाव नहीं सुधरता है। तो किसी भी राशि से अगर आपका षडाष्टक संबंध है कि वो राशि आपके छठे में है, जैसे कि आपकी राशि मेष है और किसी की राशि कन्या है, तो कन्या राशि आपके छठे में पड़ती है, तो कन्या राशि आपके लिए एक बहुत बड़ा अवरोध है मेष राशि वालों के लिए। बाकी इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, रहते हैं, बहुत सारी राशियों में तात्कालिक सामंजस्य की भी स्थिति पाई जाती है, लेकिन आखिर में चल करके आपको इस रिलेशन से बाहर आना ही पड़ जाएगा। इसी तरह जो 8वीं राशि है, जैसे कि मेष है और वृश्चिक है, तो वृश्चिक राशि मेष राशि के लिए काल है, और मेष राशि वृश्चिक राशि के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध है, और वृश्चिक राशि मेष राशि के लिए एक बहुत बड़ा काल है। काल क्यों है? क्योंकि वो 8वें भाव में बैठी हुई राशि है वृश्चिक। हालांकि दोनों मंगल की राशियां हैं, लेकिन देखिए कि सिर्फ स्थान और भाव से कितना अंतर पड़ता है। तो 8वां भाव मृत्यु का और अंत का भी भाव है, बीमारी का भी भाव है, और 6ठा भाव भी रोग का भाव है। तो 6ठी और 8वीं राशि जैसे मेष राशि के लिए कन्या राशि और वृश्चिक राशि ये बिल्कुल ही अवरोध है और बहुत बड़ा काल है। वैसे ही कन्या राशि के लिए भी मेष राशि अंत है। अगर कन्या राशि के लिए कोई लाइफ पार्टनर मेष राशि का बन गया तो हो सकता है कि वह उसके पूरे जीवन का ही अंत न कर दे, और अगर जीवन का अंत नहीं कर पाया तो हो सकता है कि वह उसकी सारी सक्सेस स्टोरी का अंत कर दे। तो एक तरह से जिंदा भी हैं लेकिन किसी काम के नहीं हैं। वैसे ही वृश्चिक राशि के लिए मेष राशि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी एनिमी है, और मेष राशि के लिए वृश्चिक राशि पूरा का पूरा काल है। तो ये षडाष्टक संबंध था। और द्विद्वादश योग जो है कि कोई राशि आपके दूसरे भाव में है और आप उसके दूसरे भाव में हैं, जैसे कि कुंभ और मीन, तो कुंभ और मीन की एक दूसरे के साथ कभी बनते नहीं देखी गई है, और इसका कारण शायद वो सपनों में भी नहीं जान पाएंगे कि अगर एक दूसरे के बीच में नहीं बन रही तो इसका कारण उनकी राशि है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव चीज के बारे में ट्रेस रखते हैं और निगेटिव चीज का ट्रेस छोड़ देते हैं।
ये गलत है। अपनी फ्लिप साइड को भी जानिए, अपने ड्रॉबैक्स को भी जानिए, अपने डार्क साइड को भी जानिए। और ये चैनल बहुत मायनों में बाकी चैनल से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर आपको मीठी घूंट के साथ साथ दवा की जो कड़वी घूंट है वो भी दी जाती है और इससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो चलिए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और हम आते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले ही वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।